कबीर नामम पतितं पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्त दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये सर्वविघ्न विनाशनम अधम्मुद्धारं सद्गुरु प्राणिः मंगलमय मंगलकरण मंगल रूप कबीर ध्यान धरत नासत सकल कर्म जड़ित भव भ्रम छोड़ाए पथ विकट को निकट लखायो ना ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। साहे बंदगी मुर्शिद पुरुष परमात्मा मोर हृदय मंदिर के आराध्य देव सबके घट घट में बसने वाले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु कबीर स्वरूप विराजमान परम पूज्य पंचश्री हुजूर 108 प्रकाश नाम साहेब आपके चरण कमल के कोटि कोटि बार बंदगी पलगी करते हुए मैं अपन बाणी ला प्रकट करत हूँ। साहेब बंदगी आदरणीय संत समाज भक्तिमय माता मंच में विराजमान परम पूज्य मेरे गुरुदेव महान साहेब जी परम पूजनी साधी माता आप सबके चरणों में साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये मन हिंदी वाले अभी सुने थे ना, मोर छत्तीसगढ़ ही है भाई। काबर में बहुत कम पढ़े लिखे आदमी तो बोला छत्तीसगढ़ ही आते रे भाई, हिंदी नहीं आवा। एक स्थिति में आप में से सबसे क्षमा चाहता हूँ। साहेब बंदगी साहेब सदगुरु कबीर साहेब ये आज के 600 साल पहली भक्ति भूमि बांधोगढ़ के किला में धर्मदास साहेब ला ज्ञान की बात बताई। कतका दिन ले 12 साल में। अब 12 साल में पाकिच धर्मदास तो फिर धर्मदास साहेब पाकिस न ऐसे पाकत 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 ऐसे पाकिस तो एक तरफ कबीर साहेब एक तरफ धर्मदास। धर्मदास और कबीर साहेब में कोनो रत्ती भर के अंतर नहीं, ऐसे पकई पाकिस। और आज हमारे गवई गांव में ये ग्रंथ मंडली होवत कई ठन गांव जाग पूछबे हमारे गांव 20 साल हो गए साहेब होवत। इधर 4 भाट हम गे रहे हैं पिछले साल बतावा 40 साल हो गए साहेब का। 40 साल हो गए तोर गांव में ग्रंथ हुआ। 40 साल में 40 जन तो प्रवक्ता जरूर आई सुई। तो मैं पूछे ये बतावा दाई तुहर 40 साल के तुहर खेती किसानी में का विकास करे तेल बताओ। तुहर सत्संग में का विकास करे हो तो कम से कम 120 जन आमीन माता समिति जुड़े। एक झन ला 5 नाम मालूम नहीं, एक झन लगला तो ऐसनो कार्यक्रम कराना का काम के। अरे कपड़ा ले गए तरिया माँ अब पानी सिरा गए साबुन सिरा गए मैल छूटे नहीं है तो का छोड़ाए काजत लत हो है। 3 दिन हो गए सुना बरसा बरसत 3 दिन सुन ले एको ठन कुछ चीज ला छोड़े है कि नहीं छोड़े। एक आग ठन अवगुण है छूटे हो ही तो कल्याण है तो ये कार्यक्रम के सफलता है।
अब एको ठन नहीं छूटी ना, जतके पन के ततके पन हस ना, तो फिर बेकार है, कार्यक्रम कराना भी बेकार है। ये स्कूल 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 में जाते तो लड़का हाँ स्कूल में सीखते, जे लिखे नहीं आवे तो लिखे ला, जे पढ़े नहीं आवे तो पढ़े। और एक बार हमारी स्कूल है 12 महीना में एक बार लगता, और किसी दूसरे अन्य की स्कूल है 12 महीना में 12 खेप लगत। टीवी चालू कर देना, देख स्कूल एक से एक चैनल लगे, एक से एक बतावते, प्रचार प्रसार होते। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के प्रचार प्रसार के लिए 12 महीना में एक बार नंबर लगते। अब ओखर बावजूद कोनो जीव आत्मा रहीन त आ गए, सुन लीन त सुन लीन, एक झन सुनीन भर धरी नहीं, एक झन धरी तेन चलिच नहीं, वो जिंदगी ओछने बेकार। सदगुरु कबीर साहब ओकरे से 42 वंश की स्थापना करी छे। संसार कलयुग सतयुग माय सतसुकृत के गुरुवाई के भार दे 7 वंश चली, त्रेता युग गई चतुर्भुजी गुरु गुरुवाई के भार दे 16 वंश ओखर चली, द्वापर आई राय बंकेज गुरु गुरुवाई के भार दे 27 वंश ओखर चली। अब ये कलयुग लगी तो धर्मदास साहेब के महल में जब गई सदगुरु कबीर साहेब, हाँ तो धर्मदास साहेब लग कथे, धर्मदास तोरे द्वारा 42 वंश की स्थापना हुआ। धर्मदास साहेब कथे गुरुदेव कैसे बात करते, मोर उम्र 52 साल हो गए गुरुदेव, 52 साल के हो गए, इंद्री शांत हो गई, अब मोर कहाँ संतान हुई गुरुदेव। एक जन हवा नारायण दास, कबीर साहब कहते वो नारायण दास कहा था तेन तोर अंश नो है, धोखम मत रही भी, तोर घर काल निरंजन आए, तोर घर बेटा बन के आए वो। अच्छा धर्मदास कहते मोले ये बात के ज्ञान नहीं रही गुरुदेव। कहते हाँ मैं तो बतावा था, बात ला ध्यान से सुन। अब तोर यहाँ आमीन माता के द्वारा एक और गर्भ से आई वो, ओखर नाम रही मुक्तामणि नाम साहिब। धर्मदास साहेब का कहा था, जब देखो मैं आपन नैना, तब पतियाओ सत गुरु बहना। गुरुदेव मैं अपन आँखिम देखियो तब विश्वास करियो। सदगुरु कबीर साहेब हाँ परम पूज्य पंच श्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब ला वो सतलोक से फिर बुलाई छो। तयामीन माता बैठे रहे, धर्मदास बैठे रहे, कबीर साहब बैठे रहे, तेन बीच में छोटे से रूप में आकर के झलक देखे पंच श्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब। दर्शन करी सबके, ओहो खूब आनंद खूब आनंद। यही आई ये माता के गर्भ में यही आई धर्मदास, एकरे द्वारा 42 वंश की स्थापना हुई। बस थोड़े से झलक दिखाई, चोखर बार अंतर ध्यान होगी। अब इतनी बार कबीर साहब रहते ना पान के बीड़ा बने, अब पान के बीड़ा बना के धर्मदास साहेब लदी, धर्मदास आमीन माता दी, आमीन माता वो पान के बीड़ा जैसी पावन करीज वो पंच श्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब गर्भ में आई सज्जन। 10वां महीना के 10वां दिन के छाव यदि अघन पूर्णिमा भी 14 तारीख की आई, आने वाला दिसंबर में 14 दिसंबर के वहां प्रकट दिवस अघन पूर्णिमा के कहा बांधोगढ़ में जब पंच श्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब प्रकट हुई तो वो समय के आनंद लगा पूछा था, बाजा बजाए मिठाई बटाए खूब भंडारा, खूब माता आमीर रहते, सोना चांदी खूब बांटी, पैसा कौड़ी खूब बांटी, कमी नहीं रही से सज्जनों। 56 करोड़ के संपत्ति रही से धर्मदास साहेब के पास। आप बांधोगढ़ गए हूँ देखे हूँ, बड़े बड़े तिजोरी अभी तक के मारे ताला बंद है। एक तरफ तालाब, एक तरफ तिजोरी महल, एक तरफ राधा कृष्ण के मंदिर, वो एक तरफ नीचे ये साहिब दक्षिण दिशा में धर्मदास साहेब के महल। ओखर महल जिन बने मकाम बने तेन में छप्पर भर टूटे दीवाल अभी खड़े। अब आज 600 साल के पहली बात सदगुरु कबीर साहब बता तो पंच श्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब जैसी प्रकट हुई, खूब आनंद के बाजा बजीस, खूब सुंदर वहां खुशहाली मनई। धीरे 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 कुछ दिन गुजरे के बाद पंच श्री मुक्तामणि नाम साहेब और 700 साधु, रीवा नरेश, बिजली खां पठान, इमन सब लधर के कबीर साहेब कहाँ गए बांधोगढ़ से अमर जगन्नाथपुर।
जगन्नाथपुरी की तो अमरकंटक रस्तम परिच। अमरकंटक में जहां दूध के धार निकलत है, गेहूं देखे हो, एको बार गेहूं कोनो गेहूं एको झंडी गया। हाँ, दूध के धार निकलत ना, दूध के धार निकले थे। वो दूध के धार ला देखबे बड़ा सफेद, बड़ा सुंदर। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक की दिखे हो, ज्यादा बेरा हुई ठंडी दिखे। वही दुद्धा धारी जिन धार चले थे तेखर ऊपर में एक ठन टीला है। वो टीला में बैठ करके कबीर साहेब, हाँ, धर्मदास साहेब के साथ में बैठ के थोड़ा देर आराम कर। वहां से 18 दिन के सफर लेकर के पहुंचे कहा, जगन्नाथपुरी। वो समय राजा जगन्नाथ के राजा रही इंद्र दमन। वो राजा के नाम रही इंद्र दमन। कबीर साहेब कथे, ऐ राजा तो राज्य मां पंचश्री मुक्तामणि नाम साहेब आते, धर्मदास आमीन माता आते, बहुत से सेवक से सती लेकर के आते। सबके आ भाव करना, सबके व्यवहार करना तोर कर्तव्य। राजा अति खुश हो गए, हाउ गुरुदेव, मोला सेवक के मौका मिला थे। फिर खूब आनंद के साथ वहां 15 दिन तक के भंडारा, मालपुआ बनाए, पूरी बनाए, लड्डू बनाए, खूब साधु संत मन सकत ले खाए, प्रवचन होए, आनंद ले, सुख के साथ। सज्जनों, ओखर बाद 15 दिन गुजरिस, तेखर बाद कथे धर्मदास अब तय लोग जा। कबीर साहेब कही, धर्मदास तय लोग जा। धर्मदास लोके गई, छाड़ सकल संसार, हंसन पार उतारी है गुरु धर्मदास परिवार। आप गेहूं देखे हो आशाबाड़ी, जगन्नाथ गेहूं तेन देखे हो आशाबाड़ी गड़े। आशाबाड़ी किसे बगल में हवा धर्मदास अवामीन माता, दोनों जन के समाधि। 15 दिन जाल इस तेखर बाद धर्मदास साहेब की, धर्मदास के चलावा चौकल स्वयं कबीर साहेब अपन हाथ में करी। ओखर बाद फिर 15 दिन गुजर लीस, तेखर बाद आमीन मातल भेजी। कहीं आमीन अब तय जा लो, तो आमीन माता फिर लोग गई। ओखर बाद वहां से वापस आई। आए के बाद परम पूज्य पंचश्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब ला बांधोगढ़ के भूमि में बैठार के वो रास्ते लग दी। 42 वंश के राजा बने। अब ये तीबर तो मुक्तामणि नाम साहब 42 वंश के राजा बन गए। नारायण दास मन में सोचते, बेटा तो मैं बड़े हूं धर्मदास, ये राजा के राजपाठ मोलम मिन्न रही से, राजगद्दी मोलम मिन्न रही से, लेकिन बहुत बड़े गलत हो। ये छोटे ला राज मिले हैं, बड़े हैं इसलिए पूछ। देख ओखर मन के एक विचार ओखर, तो ओखर मन में ईर्षा द्वेष रही नारायण दास के। नारायण दास सोचे कि मैं मुक्तामणि दास जान सहित मारी। प्रवचन करके शाम के वक्त 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के रोज नित्य प्रतिदिन वहां प्रवचन हुआ है साहब के द्वारा। 2 घंटा प्रवचन सुनने के बाद आई तो दुआरी में खड़े रहे नारायण दास तलवार लधरे। साहब एक नजर उठा के देखी तो खर हाथ रात भर टंगाई रही गई, तलवार हाथ नीचे नहीं उतरी। सज्जनों, तब तो साहब जान डरी। एखर मन में दुष्टता पना है, काला पना है। सज्जनों, रात के 12 बजे राजा राम सिंह ला ताला गांव में आकर के कथे, राजन ये न्याय, ये फैसला भी होना चाहिए। 700 साधु, रीवा नरेश, बिजली खां पठान सब झल्ला पूरा बैठार करके निर्णय हुई। तो जतका 56 करोड़ के संपत्ति रही से तेला नारायण दास ला दे दीजिए। यह नारायण दास की और 42 वंश के राजगद्दी ला पंचश्री हजूर मुक्तामणि नाम साहेब ला दी। जो समय साधु संत मन से निर्णय करी, न्याय करी। दूसरा दिन हुई रात के 12 बजे पंचश्री मुक्तामणि नाम साहेब एक कमंडल धर के निगोटी पहन करके और बांधो गले निकल गए। कहा आ गए? हाय पंचशी राजा रही कोरबा की। वो कोरबा के राजा ओखरे यहाँ पहुंच गए। साहब राजा परिचय बताई, राजा समझाई, ज्ञान के बाद बताई, सत्संग सुनाई। राजा दिल पिघल गए। रानी राजा परम भक्त बन गए साहब। वहां फिर कंठी बांधी, वो चलावत चौका आरती करी, पान प्रसाद दी। अब राजा साहब एक साथ बैठा, कोनो में आए जाते एक साथ आवे जावे। भादो के महीना हसदो नदी में पूरा आ रहा है।
साहब ले कथे राजा, हाँ साहब चलो ना आज नदिया चलबो, पानी में तौड़बो, नाला में थोड़ा से स्नान करबो, चलो भाई। हंसदो नदी में करके राजा और साहब दोनों जन डुबकी लगा के खूब तोड़ी। अंतिम में राजा निकल गए, साहब नहीं निकली। राजा बाहर पर निकल के इंतजार करते 1 घंटा ले, नहीं दिखीस। तब मन में विचार करते साहब कहाँ गए, साहब कहाँ गए। 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए। अंतिम में राजा हताश हो गए, रोए लग गए। साहब ते मोला छोड़ देवे कामाली, कहाँ चले गए। खुदास बारी जाल मरवईस पर भी नहीं मिली सब्जी। बहुत ज्यादा उदास भाव हो करके राजा वापस रहा महल में गई। रानी बताई, रानी गला सुनी तो रो डरी। रानी राजा दोनों जन वही दिन ले बड़ा दुख माने लग गए। 6 महीना बीत गए। 6 महीने के बाद वो हसदो नदी के आस पास में जंगल है, जंगल के कोल भील मन लकड़ी धर के कोरबा गिरी ने बेचे बा। ओ मन जाके एक दूसरा कोखरो कोखरो में गोट बात में बता दी कि हमर जंगल में एक जन कहाँ साधु आहे जिन धुनी रमाए बैठे रहते, खावे पिए नहीं, हम सोवत बसत देखे नहीं है। हम कतको बेर जाथन तो बोला बैठे आसन लगाए धुनी रमाए बैठे रहते। राजा मन में विचार करते, रानी कथे रानी कौन साधु बैठे के थे जंगल में जाबो का दर्शन देखे, दर्शन करे लगे। चल हाथी निकाली न, हाथी में चढ़ के रानी राजा गई तो वो तो वही साहब पंचश्री मुक्तामणि नाम साहब। देखी रानी राजा हो हृदय गदगद हो गए। दोनों जन पैर तरी गिरे रह गए। 1 घंटा ले नहीं उठी, 1 घंटा चरण तरी पड़े चले गए। अंतिम में साहब कहीस, अरे उठो न रे भाई, उठा के बैठा रही। रानी राजा फूट फूट के रोए लग गए। गुरुदेव ऐसे हमर से का अपराध हुई, का गलती हुई तो हमर राजमहल छोड़ के आगे तय। गुरुदेव देखो गा राजा, हमन साधु संत मन ना एक खूंटम बंधने वाला नहीं। हाँ, रमता जोगी बहता पानी, हमेशा साधु संत रम्मत करते हुए चलते फिरते रहते, स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहा है। अब मैं यही मेरे गांव बसा हूँ, कृष्णा साहब कृष्ण मत करो, आप चलो हमार कोरबा में। कृष्णा न जाओ भाई, मैं यही मेरे गांव बसा हूँ, वही मेरे वास्तविक में गांव बसी, जिन गांव का नाम परिस कुधुरमाल। एक पीपर के नीचे घंटाहा पीपर, वो पीपर के नाम है घंटाहा। और घंटाहा पीपर कावर कथे, जैसे रामन नंदी मन हाँ वो पीपर में लेके हरियल से बांधते नहीं, काका भर के बांधते वो में हरियल बोला घंटाहा पीपर कथे। वैसना घंटाहा लोहा, ये पीपर में 4:10 होती तो रोज घड़ी घंट और ये बिगुल की आवाज निकले। हाँ ये बिगुल बजाए आवाज आवाए वहां ले, और घड़ी घंट बजाए। 5 साल हो अभी वो पीपल टूटे खत्म हो। ओखर सिद्धि वो पीपर के नाम से घंटाहा पीपर। वही मेरे बैठ के वही मेरे साहब हाँ मकाम बने, जिन मकाम अभी तक के हवा मौजूद है। वो मकाम डबल दीवार एक साथ, वैसना घर तो हम आगे देखे चलिए। हाँ सिंगल दीवार के देखे हैं, डबल दीवार ऐसे मकाम बने। वो मकाम बनवाए साहब हम मुक्तामणि नाम साहेब। हाँ और वही रहे 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 तो साहब है ना नीम के दतवन घस, और नीम के दतवन घस के वो चीरी करी जो खोच दी, वो खोची तेन चीरी इतना मोटा कभी नीम के पेड़ है अभी हवा है वर्तमान में। मैं बता था तेन कोनो कहानी किस्सा नो है सत्य घट। हाँ इतना मोटा के नीम के पेड़ अभी भी जामे वखर पत्तल लान थे, 36 टन बीमारी ठीक हो जाती। और जैन तलैया में दतवन करत रही साहब। अब फुरके वो 15 लगभग 15-20 फीट के वो चौक चाकर हुई छोटे सनहे तलैया, जिन तलैया माँ पानी पिए ओ दतवन करे। तो ओ समय शिवरी नारायण के एक अग्रवाल बनिया जिल रही से कोड़ की बीमारी, रतनपुर के एक सावे ओहर रही से कोड़ की बीमारी। एमन खर्चा पानी बहुत करे, खूब करे। अंतिम में जगन्नाथ के भगवान मंदिर के भगवान कृष्ण वो शिवरी नारायण के अग्रवाल बनिया ला सपनम बतावा थे।
आए बनिया तोर जमीन जायदाद ला फूक देवे लेकिन तोर बीमारी ठीक नहीं हो। तोर बीमारी से ठीक होना है तो कुधुरमाल जा। पंचश्री हजूर मुक्तामणि राम साहेब हवा वहां ओखर आशीर्वाद हम मिली तब तो ये बीमारी ठीक हुई। दवा और दुआ जिन में दवा नहीं काम करते में दुआ गला काम करते। अयती बार रतनपुर के सावला रत्नेश्वर राजा वेदमती रानी बड़े भक्ति खूब ज्यादा भक्ति करने वाला एमन दोनों जल लेकर के वो सावला आई। शाम के वक्त 4 बजे आई। दोनों जन आकर के साहब के चरण में पड़े दी। दोनों जन पड़े पड़े 2 घंटा हो गया। अघन पुष के महीना साहब कथे तुमन काबर आए हो भाई का कारण है कारण ला बताओ कि हम मरत हन दादा बीमारी के मारे। हाथ की अंगठी गलत है गोड़ की अंगठी गलत है रात दिन 24 घंटा दर्द और पीड़ा में हम व्याकुल हन लाखों रुपया खर्चा कर डरे लेकिन बीमारी ठीक नहीं होते। साहब कहीं से ऐसे दया करी चोखर ऊपर में तो नवा बहिरी ससत बहिरी मारी दोनों झल। अब वही तरियम जिन तरियम दतवन करके फुरका तेने तरियम ले उहला बोर दी दोनों झल और निकाल के नया चद्दर ओढ़ा के रात भर सुता दी। बड़े बिहनिया होइस ऐसे साहेब के दया हुई तो वो दोनों जिन के कोर की बीमारी ठीक हो गई। अंगठी मन जिसने तिसने पैर के हाथ की उंगली वो घाव सब दिन के लिए मिटा गए समाप्त हो गए। सज्जनों ओहो उखर खुशी का पूछा था उखर आनंद ला का पूछा था। खुशी के मारे 1-1 लाख रुपया और 1 जन बेटी रही सुखर मन बेटी बड़े बड़े बाढ़ गिरीस बेटी बर सगा काबर नहीं आती ओखरे नाव लेके नहीं आती उखर बीमारी के नाव लेके वो बेटी में ले जा करके साहब के चरण में समर्पण कर दी। शिवरी नारायण वाले माता साहिबा के नाम ऋषि भानुमती रतनपुर वाले माता साहिबा के नाम ऋषि चंद्रवती दोनों माता में ले जा करके चरण शरण में सघा दी। एती बार साहब कही भाई तुम का करत हो ये पैसा आपके चरण में समर्पण है बेटी मन समर्पण है गुरुदेव कही। साहब कही सुना भाई मैं का करूं पैसा करूं मोर गुरुदेव बंदी छोड़ कबीर साहेब हाँ धर्मदास के 56 करोड़ के संपत्ति ला दे रही से तेला वापस कर दी तो मैं ये तो संपत्ति का करूं जाओ कोनो गरीब ला दे दू कोनो साधु संत ला बांट दू कोनो में भंडारा खोल लू अये बे लड़की मल इहू मल लेके जाओ तो दोनों जन माता मन खड़ा होके रोए लग गए गुरुदेव हमला आपके दासी बना ले गुरुदेव आपके कपड़ा लत्ता धोए बर आपके सेवा जतन करे बर हमला दासी बना ले गुरुदेव कही तो करुणा भरे बात ल सुन करके साहब ला दया लगी। दोनों जन माता रख ली रहे रहो भाई। अब रहे 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 उहला 12 साल हो गए। 12 साल बीत गए तो राजा राम सिंह एक दिन जाग कथे गुरुदेव सदगुरु कबीर साहेब आप ला 42 वंश के राजगद्दी दे ये माता मन के ऊपर आप दया नहीं करहु तो कैसे वंश चली गुरुदेव। फिर साहब हा पान के बीड़ा बने अब पान के बीड़ा बना के दोनों जन माता साहिब ला दे दोनों माता गर्भवती हुई। समय आए पर दोनों जिन के संतान हुई सबले बड़े शिवरी नारायण वाले लेकिन रतनपुर वाले छोटे लेकिन ओखर लड़का जन हुई तन सबले पहली वो चोखर नाम पर सुदर्शन नाम साहिब ओखर बाद भानुमती माता साहिबा के लड़का हुई चोखर नाम पर सुतई दास छोटे सुदर्शन साहेब बड़े। सुदर्शन साहेब ला राजगद्दी मिली सुतई दास गुरु गोसाई बनी वो अपन परिवार लेकर के शिवरी नारायण चले गए। सुदर्शन नाम साहेब बहुत दिन तक के रतनपुर में रही कुदुरमाल ला छोड़ के रतनपुर में आ गई तो रतनपुर के वेदमती रानी वो शिव मंदिर में जा आप कभी रतनपुर गए हो नहीं गए हो तो जाहू देख लू 2 बड़े बड़े तालाब है 2 बड़े बड़े तालाब है पार के तालाब में एक टीला भर दिखते अब वो शिव जी के मंदिर है वो नीचे धसा 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 चले गया। जिन दिन वो ऊपर में रहीस ना वो दिन वो वेदमती रानी पूजा करे जाए शिव भगवान की तब पानी 2 भाग हो जाते हाँ वो नानमुन शक्तिशाली वाली पानी अंदर चलत पानी 2 भाग हो जाए। एक दिन वेदमती रानी पूजा करके निकलत रहे सुदर्शन नाम साहेब ला देखी तब पूछते आप कौन हो तो कहीं आप ला कैसे लगत हो कौन हो मनुष्य जैसे लगत हो मैं मनुष्य हूँ।
देवता स्वरूप देखा तो में देवता या साहब के रूप में देखा तो में साहब और कहीं से ना तहर रानी है द्राम से पांव तरी गिर गए, समझ गए कि ये साधारण कौन पुरुष नो है। तब निवेदन करीस महल में गई सुदर्शन नाम साहेब है, ओखर घर में चौका आरती करीस, गले में कंठी बांधी, पान परवाना दीस, दोनों झल्लस शिष्य बनईस। कुछ दिन गुजरे के बाद 12 बजे रात के सुदर्शन नाम साहेब राजल आवाज लगाते, तब तक ले कुलपत नाम साहेब हो चुके रिस। कुलपत नाम साहेब ले राजगद्दी दे दीस। सुदर्शन नाम साहेब राजल कथे राजा अब ये तो रतनपुर में मैं नहीं रहूंगा, कहा जाऊं, कहा जाहा गुरुदेव से कह मैं कहीं भी जा सकता, अब नहीं रहा यहाँ। तो आप जब नहीं रहा तो हम का कर बोल रही कहीं, जहां आप जाओ वहां हम जाबो गुरुदेव। रानी राजा साहब के पीछे पीछे गई, वही अमरकंटक में जेन मैं टीला बताता हूँ, कभी साहब बैठ के आराम करे कहत हूँ, तेखर ऐसे बगल में 2 ठन छोटे छोटे समाधि, वो दोनों ठन रानी राजा के समाधि उमन जिंदा समाधि ले। हम जब तक कबीर साहब के दर्शन नहीं करबो तब तक शरीर नहीं छोड़ो, ये समझ के वेदमती रानी और राजा रत्नेश्वर दोनों पति पत्नी दोनों जन समाधि लगाए। एती बार कुलपत नाम साहेब वो तो अपन चले गए वापस, फिर कुधुरमाल। कुलपत नाम साहेब के बाद हुई प्रमोद गुरु बालापी। प्रमोद गुरु साहब के प्रमोद गुरु भर नाम रही सी। वो प्रमोद गुरु मन 5 भाई रही, प्रमोद गुरु बालापी, अलीदास, उधोदास, माधोदास, घासीदास, ये 5 भाई। पांचों भाई माँ सबले बड़े प्रमोद गुरु साहब। प्रमोद गुरु साहब हा एक दिन ऐसे रम्मत करते 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 कहाँ चले गए, दिल्ली। दिल्ली वो समय राजा सिकंदर बादशाह लोदी राजपाट करत रही, बिगुल बजे जैसे शहर में जाके, और साहब के बिगुले पूरे शहर भर झनक गए। उत्कज बिरन वो राजा हा नमाज पढ़त रही, वो राजा है। मंत्री कथे अरे मंत्री की इस समय किसी का बाजा नहीं बजना चाहिए, मैं नमाज पढ़ता हूँ, बोले डिस्टर्ब होते, बंद कराओ। जाके मंत्री बंद करा दी सब। साहब ले कथे साहब यहाँ बाजा नहीं बजना है, सबके बाजा बंद करो। साहब कथे बंद करे, कहा तब बंद है भाई। अब बंद हो गए। 4 दिन कटे के बाद राजा घर रहा है शादी, बाजा लगा के लाए रहे बड़े बड़े बाजा। वो बाजा मन अंगना में खड़ा होके बाजा वाले मन बजावा, आवाज नहीं निकले, बजावा कस के आवाज नहीं निकले। राजा कथे कस रे नहीं खाए पिए कारे, कथे खा ले हन सरकार, तब बने न बाजावा रे, बाजा था न आवाज नहीं निकले, तो हम का कर ते तो बंद करा है, बाजा बंद करो तब बंद है। मंत्री कथे सरकार ये तो गलती आपे करे हो भाई, आप खुद बंद करे हो, घोषणा कर दे बंद करो बाजा, किसी का बाजा नहीं बजना चाहिए तो नहीं बजत। जब साहब हसन के बाजा बंद कर दे तो तोर बाजा कौन बजावा, कहाँ ला बाजा, तो कौन साहब के मैं बाजल बंद करे हो कहीं, तो बताइए प्रमोद गुरुआ है आपके शहर के बॉर्डर में ही। अच्छा साहब साहब आए कि हाँ तो चलू मैं दर्शन करे। हाथी में चढ़ के गई राजा। एती बार प्रमोद गुरु साहब हाँ पत्थरम बैठे रहे, चट्टान में पत्थरत। साहब सुनीज के राजा असन मोर में मुलाकात करे बरावत थे। अरे पत्थर रेंग तहू रे से कही, तो वो पत्थरा घसरात घसरात 10 कदम रेंगी सज्जन। ओ बंदी छोरे मन वंश गुरु मन साधारण कमजोर नहीं समझना चाहिए। उखर में वो शक्ति वो पावर है, पत्थरा सल रेंगा दी 10 कदम। और यहाँ के राजा देखी ऊपर हाथी ऊपर तो नान कन लिखा दिखा, छोट कन दिखी और नीचे मुतरी तक केस पक गिरा है प्रमोद गुरु साहेब। राजा कथे हाथ जोड़ करके निवेदन करे थे, गुरुदेव मोर एक जिज्ञासा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछ भाई। साहब कही पूछो भाई। गुरुदेव मोले बड़ा अचरज लगा थे, मैं हाथी में चढ़े रहे तो नानकन बालक दिखत रहे और उतरे तो बहुत बड़े दिखत हो, बहुत उम्र के लगत। साहब कथे जेन जैसना देखते तैसने दिखता, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तीन तैसी।
दर्पण माँ त जैसा रहे तैसना तो दिखी ना भाई। करिया हत करिया दिखी, गोरिया हत गोरिया दिखी, रूप वाले हत रूप वाले दिखी। साहब उसने दर्पण की तरह हम साहब ला जैन दृष्टि से देख वो उसने दिखती। अगर वो वंश गुरु माना था तो वंश गुरु है, एक वो साधारण दामा खड़े के चौकीदार समझा था तो चौकीदार है, वो साहब ला सतपुरुष परमात्मा समझा था तो सतपुरुष परमात्मा है। तो ओखरे नाम धरे वो राजा के प्रमोद गुरु भर नाम रिस बाला पीर ला वो धरिस बाल रूप में दिखत रही सोना। तब वही दिन ले कही ना गुरुदेव आपके नाम है ना प्रमोद गुरु भर ही बाला पीर पाछू में जुड़ीस। तो प्रमोद गुरु बाला पीर नाम साहेब राजा रहे थे ना, जतका रहे थे सब ल कथे आए भाई, सबके भोजन प्रसाद वहां है महल में। चलो महल सब साधु संत मन घबरा गए, साहब ल कहे लग गए ये गुरुदेव ये मांस खाते, गरुआ का मांस खाते, ये मुसलमान है, इखर घर शराब चलते, शराब पीती मन, और हम सब साधु संत हम कैसे जाबो ओखर घर में, कैसे भोजन करबो गुरुदेव। प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब कहे ना जाना हो ही सब चलो ऐसे कहे। अब उखर बात लग कौन काटे सका, सब के सब गई। जतका साधु संत बैठे रहते खर बीच में कोपरम भरा भरा के आते महल ले और लान के मड़ईस। तो प्रमोद गुरु बाला पीर कथे ये ला कपड़ा में ढाक दो, कि सफेद कपड़ा धोती में ढाक दी सब पूरा, जतका कोपरम भरा का रहते। अब वो का सामान भर के भेज रही से महल ले, बोला नहीं जाने कोनो, सफेद कपड़ा में ढाक दीज और जोरदार साहब बिगुल बजे ना, तो जतका वो कोपरा में रहे तेन बना बतासा खुरहोरी बन गए, सब बतासा खुरहोरी बन गए। जतका साधु संत रहे पेट भर भर खाइन, कोई कुछ नहीं। वहां से फिर रौटी टानी वहां बिगुल बजाते हुए वहां से फिर कहां पहुंची, मंडला। मंडला में एक राउत राजा रही, और राउत राजा कर लेवत कर, जबका वो राज्य में रहा घर में ले टैक्स मांगा। साहब ये बात ले सुनी तो राजा बुला के कथे तोर पास धन संपत्ति कमी पड़ गए राजा, खाए पिए बर नहीं है नहीं हवे गुरुदेव। तो फिर काबर एक गरीब मन सता था, और चल तो कब का कल सोना चांदी चाहिए मैं देवत हो तो लग। एक ठन डोंगा में राजा चढ़ी, एक ठन डोंगा में साहब चढ़ी, दोनों नर्मदा नदी में जा करके बीच धार में खड़ा हुई। और खड़ा होकर साहब कथे ए गंगा मैया, ये राजा दलित रहे गरीब है, ये खूब धन संपत्ति दे के अब पानी उलचा तो वो बना सोना, वो बना हीरा मोती, वो डोंगा रहा है लिच 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 करे लगे। अब राजा पसीना छूटे लग गए, राजा घबराए लग। साहब कथे औ चाहिए तो सोन चांदी, औ चाहिए पैसा, न गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए। हाँ आज के बाद कोखरों में ले टैक्स लेना बंद कर देवे। वो डोंगा चलते चलते जैन मिरन प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब के समाधि है नर्मदा तट में, वही मेरे बगल में जाके वो डोंगा खपला गया। भाग्य बस कैसे कैसे राजा बच गए। राजा निकल के चले गए, डोंगा खपला गए, सोना चांदी जबका भरे हीरा मोती सब पूरा अंदर में चले गए। प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब तो इसे रंबत करते हुए बहुत दिन तक के बहुत जगह गई। ओखर भाई रही से सग घासीदास निहंगा खाड़ा चले, शादी शुदा नहीं करी। एक दिन बंगोली में जाके तालाब में स्नान करे बर गई। तो जेन वो तालाब में जेन पत्थर में घासीदास नहावत, तेन पत्थर में कोई नहीं नहात नहीं। अचानक एक दिन समय तो आ हिंगलाज आके वो पत्थर में बैठ के नहात रही। वो पत्थरा भी मारे अभी बंगोली में, वो पत्थर में बैठ के नहात रही से एती घासीदास गई तो देख के कथे कस वो दाई तय कौन अचू ते कौन अच कहा आए हैं। माता हिंगलाज कथे बेटा मोला नहीं पहचाना तज घासी, मैं नहीं पहचाना तमा, तोर हाथ ल खोल के देख बेटा, कहीं मुठा बंधा रहे तेल खोल के देखी तब फोड़ा पड़ गिरा, हाथ में फोड़ा पड़ गिरा है। घासीदास रहे तीन कथे अभी तक के मैं नहीं पहचाना तमा, ते बता ते कौन है।
तो मैं हिंगलाज हो बेटा। माता हिंगलाज अच्छा तो ते यहाँ कैसे आए चाहे हो बेटा भ्रमण करे था। चल बोलते ले चलते हिंगलाज पहुंचा। घासीदास कथे में घर में दाइल पूछ के आल माँ तब तोड़ जाऊं पहुंचाए। घर में जाके घासी रहे दिन हाँ माल कथे माँ मैं कुछ दिन के लिए मैं लोग जाता माँ। ये शरीर ल कोनो झन उठावे कोनो झन छुआ ये कुरिया कमरा के कपाट ल कोनो मत खोले। इतना आदेश लेकर के घासीदास तो चले गए। हिंगलाज मातल धर करके कहा हिंगलाज बोला वहां ले पहुंचम आवम देरी हो गई। एती बस सुतई दास के भाई रहे जे सतलोक गमन हो गए जेकर चलावा चौकम गिरा। वहां ले प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब रात कन ऐस त देखी त यहाँ दरवाजा बंद खोल के देखी त घासीदास के शरीर ठंडा हो गया। बोला ले जा करके बंगोली में वही तालाब के पार में समाधि लगाए। अब कुछ दिन के बाद कुछ समय गुजर गए तब घासीदास आई चवा करके मातल कथे माँ 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 रहे तीन कथे घासीदास बेटा। हाँ माँ मैं घासीदास माँ। मोर का दरवाजा कैसे खुल रहा है माँ कैस बेटा। मैं बड़ कहो घासीदास मोर बात ल नहीं मानिस बेटा। तो ले जा करके वो गिरे यहाँ बंगोली में तालाब के पार में दफना दे बेटा पीपर के नीचे। वो पीपर कोई विशेष बड़े जने की नहीं है छोटे सन हवा वही पीपर के किनारे ले जा करके समाधि लगा दी। घासीदास जा करके जोरदार आवाज लगाई वो समाधि दू कुट का फटे थे आज ले फटे सज्जनों। अभी भी बोला बहुत कुछ वाला रिपेयरिंग करे के प्रयास करते लेकिन रिपेयरिंग नहीं हो पावा। अभी बंगोली में हवा मौजूद हुआ सज्जनों। ओ घासीदास रहे थे ना चलते 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 प्यास लगी तक खेत में एक सतनामी जेकर 7 जन बेटी ओ सतनामी के बेटी हपूता करत रहते लकथे बेटी जा पानी लाबे। वो बेटा कही बेटा जा पानी लाबे। ओ सतनामी कथे मैं हाँ बहुत गरीब हूँ गुरुदेव मैं कंगाल कहाँ बेटा पाहू मोर तो बेटी बेटी है 7 जन बेटी देखा था 7 जन बेटी मन मोरे। साहब कथे ना मैं बेटा की बोले हूँ ना हाँ हाँ तो बेटा कहो तेन बेटा हो गए जाके मोर जबान पलटे ही नहीं कही जा करके देखी नहीं भी विश्वास तो कपड़ा खोल के देखी कपड़ा खोल के देखी तक काया पलट गया। तब वो माँ तो वो सतनामी रहे तीन कथे ये तो बहुत कीमती हो गए महंगा हो गए बहुत। घासीदास साहेब का नाम दर्श महंगू एक बहुत कीमती हो गए कथा तक कीमती तो है महंगा तो है। एक आज के बाद एक नाम है महंगू और अमरौतीन के संग हो एक शादी और ये अमरौतीन के गर्भ में मैं आहूँ और घासीदास पंथ चला हूँ ओखरे से यदि 18 दिसंबर आवा थे तेन मना दिसंबर के दिन सुन लू 18 दिसंबर महागु के लाल आया अमरौतीन के बेटा ऐसे कहते हाँ पंथी गाते ना वो पंथी गाते तेन में निकलते जीवनी के बारे में। प्रमोद गुरु बाला पीर के पास में एक घोड़ा रही से 4 कान के घोड़ा वो घोड़ा में चढ़ के जब चले साहब हाँ देखने वाला बड़ा अच्छा लगा बड़ा सुंदर सुहावनी लगा। वो राजा की नीयत खराब हो गई रायपुर के हाय हाय बंसी राजा। वो राजा रहे नौकर भेज करके कथे जाओ रे साहब के घोड़ा खरीद के लाओ पैसा दे दे ठीक है नहीं देवे तो जबरदस्ती लूट के ला लो। 2 जन नौकर मन जाके साहब ले कहीं साहब आपके घोड़ा खरीदे ला है कीमत का है। साहब कथे भाई ये घोड़ा बेचे वाले घोड़ा नहीं ये घोड़ा बेचे नहीं जाए। अरे नहीं बेचे जाए तो ऐसे दे दे ऐसे भी नहीं मिले। उखर जिद्धैल नाम ला जान जिद्धैल देख करके राजा ढिठई पनल देख करके साहब रिश्ते ना पान के बीड़ा बने अब पान के बीड़ा बना के घोड़ा दे दी सज्जनों। घोड़ा रोवत रोवत निकली घोड़ा घोड़साल ले राजा के घर में जाके बंधाई 4:10 हुई घोड़ा वहीं प्राण छोड़ दी सज्जनों। ओखर प्रतीक हवा भी खारू नदी के तीर में समाधि बने हवा। कोनो दिन अमलेश्वर जाल हुई तो देख लू जाके 4 कान के घोड़ा
साहब ले बहुत दुख लगी। अंतिम में राजा रहा है साहब से बैर बना ली, क्योंकि साहब ले जान सहित मारना है। होली तिहार के लिए निमंत्रण दे दीजिए। साहब जी इस साल के होली ला हमरे महल में मनाना है। ये साहब हाउ पी दीजिए। साहब तो वो साहब है कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो राजा ओखर बरत का बैर बहा जाते तब हो तक के साहब ओखर ऊपर दया करते, ओखर न्योता स्वीकार कर ली। ठीक है होली तिहार के दिन आओ। होली तिहार के दिन वो का षड्यंत्र रचे रहा। बहुत बड़े मोटा गोला लोहा की सिंह दरवाजा में टांग दे रहा। दू जन जल्लाद ले बैठा के और साहब आई ना ओखर ऊपर ढकेल दू। साहब खत्म हो गया। सज्जनों वो दोनों जन वो जल्लाद रहा ऊपर में बैठे रहा है और साहब एती बल ले गई 10 कदम बचे रही सोखा दुआरी में चढ़े बर बिगुल बजी। आज भी बद थे बिगुल हमर साहब आते जाते हमर साधु संत महान बन कोनो में जाही कखरो दुआरी में जाही पहले बिगुल फूकते। ऐसे ने बिगुल ल फूकी तो जल्लाद बन कथे आ गए के गिरा दी चोटके में राजा झांक के देखत रही से कौन में राह है से ओखरे ऊपर पर गए भाई गे चर्रस ले चले गए राजा। साहब वही में ले लहुट गए वापस। नहीं जाएंगे ऐसे हम ऐसे अधर्मी किया बेकार है। साहब वही में ले वापस हुई और घोषणा कर दी मोर बंसत जब का हुई ये रायपुर के अंदर में एक नरियर नहीं फोरे। सचमुच में आज ले एक ठन नरियर नहीं फोरे वंश गुरु में न चौका आरती करे। 2014 में हो इस कार्यक्रम रायपुरा में, रायपुर में नहीं हुए रायपुरा में हो महाएकोत्री चौका आरती खूब धूमधाम के साथ हुई। सज्जनों अब एक बाद प्रमोद गुरु बाला पीर साहेब के बाद हुई केवल नाम साहेब। केवल नाम धमधा केवल धाम धमधा गया देखो समाधि बहुत बड़े समाधि। उतना बड़े समाधि का जरूरत रही से उन्हें के चौड़ा नीचे जात ले खना है गड्ढा और नीचे में रही से चौक पुरारी से केवल नाम साहेब हा चौका आरती करके सब ला पान प्रसाद दे के महंत देवान सब ला और ऊपर में जाए के बाद सब ला आदेश दे दी कि भाई बैठे बैठे समाधि लगाओ। बैठे बैठे जिंदा समाधि लगाए सज्जनों ऊपर ले मिट्टी गिरा है। वो केवल नाम साहेब अभी भी केवल नाम साहेब जिंदा है। सज्जनों आप जिन भी मनोकामना लेकर के जाथस जाके देख मंग के देख पे ओ साहब। केवल नाम साहेब के बाद हुई अमोन नाम साहेब सुरत स्नेही नाम साहेब जिन सिंघौड़ी में सिंघौड़ी छिंदवाड़ा जिला सिंघौड़ी में। ओखर बाद हुई हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम। ये 4 गुरु की समाधि कबीर धाम कमरधा जहां से मोर गांव 18 किलोमीटर के दूरी में मिट्टी। वो कबीर धाम कमरधा में हाक नाम पाक नाम प्रगट नाम धीरज नाम। धीरज नाम साहेब के बहुत कम समय रही से सज्जनों बहुते कम। धीरज नाम साहेब के बाद तो ऐस उग्र नाम साहेब। लेकिन ये उग्र नाम साहेब कैसे साहब के बाड़ा में एक दासी रही समनापुर की कमरधा और समनापुर लगे बीच नंदिया यार। वो हमेशा यहाँ के घर में झाड़ू पोछा लगाए पान प्रसाद खाए। अब बोला काम मालूम कि का प्रसाद है कौन से प्रसाद है। प्रसाद लखाई वो माते गर्भ में आगे उग्र नाम साहेब। उस समय बहुत ज्यादा कोर्ट कचहरी हुई। वंश गुरु के संग में विरोध करने वाला बम्बई में हुई फैसला एक बम्बई के जज रही तेन कही आपके पंथ में का चीज की निशानी तेल बताओ कही तो ताज होते साहब को नया ताज खरीद के लाओ। नया ताज खरीद के लई और एक तरफ उग्र नाम साहेब खड़े रहा एक तरफ वो विरोधी आदमी मन खड़ा कर रहे वंश गुरु बनाए वो खड़े रहा। साहब जज साहब रहे तीन कही ठीक है भाई ये ताज जखर में खपाही तेल मान्य करे पड़ी सब झलत उलक हाओ हाओ मान्य करब। उग्र नाम साहेब के सिर में जाके ताज खपा के सज्जन हल्का से तिरछा हुई जखर फोटो अभी तक के हवा कोनो में देख लू तुम। उग्र नाम साहेब के ताज जल लगे तीन हल्का से तिरछा है। फिर उग्र नाम साहेब हुई वो वहां से चले गए कुधुरमाल। ये बेमेतरा क्षेत्र के जात के वर्मा बड़े बड़े माल गुजार मन पैसा इकट्ठा करी दामा खड़े खरीदी। फिर जाके उग्र नाम साहेब ले पुलिस
साहेब जी आप दया करके हमार छोटे से एक भूइया में आपके चरण पड़ जाए, धन्य हो जाए गुरुदेव। ऐसे निवेदन करी तो निवेदन स्वीकार करके उग्र नाम साहेब दामाखेड़ा में आई। दामाखेड़ा हम आइस तब ओखर बाद फिर दामाखेड़ा के नाम प्रकाशित हुई जगह जगह। उग्र नाम साहेब के बाद हुई दया नाम साहेब। दया नाम साहेब के 3 जन पत्नी रही, जीराबाई, रामबाई, कलाब देवी। एको जन के संतान नहीं। दया नाम साहेब हाँ अच्छे तगड़ा जवानी रही से वही समय चले गए सज्जन। तब वो एक पत्रिका लिख करके गिरीश, वो पत्रिका ला कलाप माता रहे तीन पढ़ी। बहरमुड़ा में मझला लाल के लड़का हुई जेला गोद ना ममले। बहरमुड़ा उखर पैतृक ग्राम है, वहां मझला लाल रही से जेखर हुई बालक, वो साहब के नाम पर इस गिरमुनि नाम साहेब 2.5 साल के रही। 2.5 साल के नहीं से 3 दिन कलाप माता ले जा करके गोद ना ममलीस, बोला गद्दी में बैठा रही। 2.5 साल की उम्र में वो चौका आरती करत। इस बताओ 2.5 साल की उम्र में लड़का चड्डी पहने के बाद नहीं आवा पहने। और एक बात बता था, अभी वो तो चले गए परम पूज्य पंचश्री हजूर नाम साहेब। वो खर खुर्सी मारे अभी सज्जनों, खुर्सी है। आप लोग परछो लेल हो ही ना, आप लोग विश्वास नहीं हुए परीक्षा लेल हो तत्का कंधान लधर के लेक जो देख लो, छींच के देख ले सुखा धान ल छींच देवे लाई फूट जाते ओखर गद्दी में। सज्जनों वो वंश गुरु है जेखर पास में फुल पावर, वो उनखर से कनेक्शन जुड़े, वहां सतलोक से यहाँ तक के कनेक्शन जुड़े। वो मालिक, वो परमात्मा परम पूज्य पंचश्री हजूर नाम साहेब जब रेंगा तो वो खर छाया नहीं रहती, छाया। और एक बार मैं अपन आँखी में देखे तेन घटना बताता हूँ आप पल्ला। हीरापुर नाम के गांव है हमारे गांव तीरन। बरसात के महीना चौका आरती करे बरई साहब मुही फूटे रहा, मुही पानी धारे पले पर आना जाना, सब कूद कूद के नाक के महान दीवान। और साहेब के जब नंबर लगी तो साहब कथे भाई, तो वो एक रेवा नाव के पनेका के साहू रही, वो जात के साहू कबीर पंथी। वो रेवा कथे आने गुरुदेव मैं पाके न काला सकी। साहब कथे मोला पाडर बेगा से कथे हाल वहू घबरा गए। भाई पाडर बे से कही तो का ठिकाना भाई कद का वजन है, कद का वजन। अब वो पा के न कही चे पाले ओ पार, तो ओ पार के अब साधु संत मन पूछा कस गए आज तक साहब लोग कोई नहीं पाए ता पाए है। अब पाए है तो कतेक जरूरी तेल बता कहते ये फूल है वजन होते साहेब, ये फूल है वजन है, फूल अतकनी लगी साहेब मोलक। वह उसने बताई जो उसने कही। अब हमन ये बात न सुने तो वो खर दर्शन करे गेन वो रेवा की। तर रेवा सियान हो गई से बैठे रही से घर में। हम बोले जाके पूछे तो वो बताई एक बहुत बड़े चमत्कारी बताई वहाँ मैं दे पार ले वो पाक नका है साहेब। ऐसे कही तो जेन बाखा ले वो पाक नकारी से तेन बाखा में बमरी काटल छेदन तो बमरी कांटा नहीं छेदावत है सज्जनों। मोर आँखी देखे मोर मोर छेदे मोर बता दो। हाँ सत्य घट बता तो वो कौन मालिक है, कौन पुरुष है वो है? जेल वो समय के आदमी का कहा ये तो नानकन लइका तो आए से करे, नानकन लइका नहीं, वो साक्षात मुक्तामणि नाम साहेब के अवतार। सज्जनों वो खर बात पंचश्री हजूर प्रकाश नाम साहेब जे खर कार्यकाल आप सब जानकारी है, आप मतलब सब अवगत है। अभी कौन कौन से कार्यक्रम करके वो कहाँ कहाँ। एक बार तो हम बगुली माँ पूर्णिमा के दिन ग्रंथ कहे बर गिरा बागुल बगुली मोकरो वहाँ ओकर जमीन है साहब। और एक दुरुग के आदमी आज पुण्य हुई से और कल के बात तो वो पहुंची तो प्रसाद धर के पहुंची। अब वही पहुंची जो हम सब प्रसाद दी। हम पूछे साहेब जी आप कहाँ प्रसाद लाए हो? तो चौका आरती की काखर प्रकाश नाम साहेब के कहाँ हुई से दुर्ग में। कब? 12 बजे काली दिन के। 12 बजे दिन के साहब यहाँ चौका आरती करी से हम बैठे रहे गवैया बजैया। अब तय कैसे बताता ही साहेब बे झूठ नहीं बोलो साहेब। साहेब चौका आरती करी सोखरे प्रसाद धर के आवत ऐसे कहला कहा भाई बता। हम ये आंखी में अलग देखे हमें चौका आरती में बैठे दिन के 12 बजे आयती दिन के 12 बजे अपनो बतावा थे पुण्य दिन वो साहब ल बता। वो मालिक के सज्जनों
जे हर जैसन दृष्टि रथे वैसन सृष्टि बनती सज्जनों। अगर साधारण सोचे जाए कहे जाए तो ये गीत में गाते नहीं, मानो तो गंगा और न मानो तो बस। मान तत्ता मान भाई नहीं माना तत्ते जान, साहेब बंदगी साहेब बंदगी। टाइम तो दो चले।